स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण के संज्ञा के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 19 तक देख चुके थे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 20 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है जातिवाचक संज्ञा है। तो प्रश्न संख्या 20 में हमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से हमें चुनना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है दुख। तो दुख कहने से क्या होता है, एक भाव उत्पन्न होता है। तो इसीलिए ये दुख शब्द जो है ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है सेना। तो सेना क्या एक जवान से मिलकर के बनता है? नहीं, सेना में बहुत सारा जवान होता है। तो जब ये एक से ज्यादा जवान हुआ यानी कि एक से ज्यादा आदमी हुआ तो ये क्या बन गया? एक समूह बन गया। तो इसीलिए सेना शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा है? ये है समूहवाचक संज्ञा। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है लड़का। तो लड़का कहने से क्या होता है? लड़का कहने से इसमें राम नाम का लड़का भी आ सकता है, श्याम नाम का भी लड़का आ सकता है और आप भी उसी में आ सकते हैं। यानी कि लड़का कहने से क्या हुआ? पूरे जाति का बोध हुआ। तो पूरे जाति का बोध हुआ तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न में हमें कौन सी संज्ञा चुनना था? जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़का। इसके बाद अगला प्रश्न है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो देखिए यहां पे घोतक को आप ऐसे समझिए कि बोध। तो संज्ञा का परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा का एक परिभाषा ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। इसके बाद अगला प्रश्न है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो देखिए आप लोग न्यूज में बराबर सुनते रहते हैं कि इस चोर का गिरोह पकड़ा गया, इस चोर का गिरोह पकड़ा गया। तो गिरोह में कितना चोर? मान लीजिए कि चोर का ही गिरोह है तो उसमें एक चोर तो नहीं रहता, बहुत सारा चोर रहता है। क्या रहता है? बहुत सारा चोर रहता है। तो जब ये एक से ज्यादा हुआ तो वो क्या हो गया? समूह बन गया। तो समूह बन गया तो वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा होगा? समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है? तो संज्ञा के कितने प्रकार आप लोगों को पढ़ाए थे? 5 प्रकार। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमें चुनना है कि कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए शहर, शहर कहने से क्या हो रहा है? पूरे शहर का बोध हो रहा है। दुनिया में जितना भी शहर है उस पूरे शहर का बोध हो रहा है, यानी कि जाति का बोध हो रहा है। इसीलिए शहर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमें यही चुनना था कि जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहर। इसके बाद अगला प्रश्न है अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो देखिए ये क्या है? महीना का नाम है। तो महीना का नाम है तो यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है? एक खास महीना का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर महीना का बात किया जा रहा है। तो जब ये खास शब्द आता है तो वो कौन सी संज्ञा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अक्टूबर कौन सी संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? रवि। तो रवि क्या है? किसी एक खास लड़का का नाम है। मान लीजिए कि आपका नाम रवि है और आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हम आपको कैसे बोलेंगे? रवि खड़े हो जाओ या रवि क्लास से बाहर जाओ। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप ही खड़े होइएगा या क्लास से बाहर जाइएगा। तो यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी कि खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है हिमालय। तो हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है, यानी कि किसी खास पर्वत का नाम है, यानी कि यहाँ पे भी क्या है? एक पर्वत का बोध हो रहा है, इसीलिए हिमालय भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया है गंगा। गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, यानी कि एक नदी, यानी कि खास नदी का नाम है। गंगा कहने से सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी का ही बात किया जा रहा है, तो इसीलिए गंगा भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ है आदमी। आदमी कहने से क्या हुआ कि दुनिया की जितना भी आदमी है सभी आदमी, यानी कि पूरे आदमी जाति का बोध हो रहा है। तो ये आदमी जो है ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा? ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न में हमें चुनना था कि कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आदमी जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। तो देखिए लड़का, तो गांव घर में क्या कहते हैं कि लड़का यदि कोई गलती कर देता है तो क्या कहते हैं? लड़कपन कर दिया। क्या कर दिया? लड़कपन कर दिया। तो लड़कपन जो हुआ वो लड़का का क्या हुआ? भाव हुआ। लड़का का क्या हुआ? भाव हुआ। तो यहाँ पे भी लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? लड़कपन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन। इसके बाद अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पे एक किसी खास विद्रोह का नाम लिया जा रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिपाही विद्रोह के बारे में कहा जा रहा है। तो जब ये किसी एक का बोध होगा, यानी कि किसी खास का बोध होगा, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमसे इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे हमसे डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि ये जो बुढ़ापा शब्द है ये कौन सी संज्ञा है। तो देखिए बूढ़ा व्यक्ति को हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो बुढ़ापा है उसको हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। वो क्या है? बुढ़ापा एक भाव है। तो जब ये भाव हुआ तो कौन सी संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद अगला प्रश्न है लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो देखिए लघु शब्द से क्या भाव उत्पन्न होगा? तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ? लघुता। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? लाघव। ऑप्शन सी में दिया लघुत्व और ऑप्शन डी में दिया लाघव। तो देखिए लघु शब्द से कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? लाघव का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हमें चुनना है कि कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए गाय, गाय कहने से क्या हुआ? पूरे जाति का बोध हुआ, इसीलिए गाय कौन सी संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पहाड़, पहाड़ कहने से इसमें क्या हुआ? दुनिया के सभी पहाड़ आ गया, यानी कि पूरे के पूरे पहाड़ जाति का बोध हुआ। तो पहाड़ भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यमुना, यमुना क्या है? एक नदी का नाम है। जब ये एक आया यानी कि खास आया तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो इसमें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ही चुनना था, तो क्या होगा, यमुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। इसके बाद अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पे रेखांकित यानी कि हाईलाइट किसको किया गया हुआ है, देश रत्न को। तो हमें बताना है कि देश रत्न कौन सी संज्ञा है। तो देखिए देश रत्न किसको कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। और राजेंद्र प्रसाद क्या है, किसी खास आदमी का नाम है। तो जब ये किसी खास कहिए या एक व्यक्ति का नाम कहिए, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में से हमें बताना है कि कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए जवान, जवान कहने से क्या हुआ कि जितना भी जवान है वो पूरे के पूरे जवान, यानी कि पूरा के पूरा जवान जाति आ गया। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और इसके बाद ऑप्शन बी में दिया बालक, तो बालक भी कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद सुंदर, सुंदर, क्या हम सुंदर को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो सुंदर क्या है, सुंदर एक भाव है, क्या है, सुंदर एक भाव है। तो सुंदर कौन सी संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। और ऑप्शन डी में मनुष्य, मनुष्य कहने से दुनिया के सारा मनुष्य, यानी कि पूरे के पूरे मनुष्य जाति, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ देखिए सभी तो जातिवाचक संज्ञा ही है, एक अकेला सुंदर जो है ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब हमें इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा न है। तो देखिए मानवता, तो मानवता क्या है, एक भाव है, यानी कि मानव शब्द का भाववाचक होता है मानवता। तो मानव क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। और सहायता, सहायता भी क्या है, आप किसी का मदद कीजिए या ना कीजिए, ये आपके भाव के ऊपर है। तो सहायता भी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। और जीवन, जीवन क्या हुआ, जीवन भी एक भाव उत्पन्न कर रहा है। तो जीवन भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद ऑप्शन डी में दिया हुआ है परिवार। तो परिवार कहने से क्या हुआ, पूरे के पूरे परिवार का बोध हो रहा है, यानी कि आपका भी परिवार हो सकता है, किसी दूसरे का भी परिवार हो सकता है। तो यहाँ पे परिवार क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों क्या है, भाववाचक संज्ञा, एक अकेला परिवार है जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सच्च चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो सच्च चरित्रता जो है ये चरित्र शब्द से बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए नेताजी का बात कर रहा है, नेताजी में बहुत सारा नेता हो सकता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोदी जी, ये सभी क्या है, नेताजी है। तो ये सभी का बोध हो रहा है, यानी कि पूरे के पूरे नेता जाति का बोध हो रहा है। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे देखिए किसका बात किया जा रहा है, पहनावे का। तो आजकल, पूरा वाक्य पढ़िएगा क्या दिया हुआ है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा, आजकल में मतलब कि पूरा के पूरा पहनावा ही बदल गया है। तो यहाँ पे क्या बोलने से क्या हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है?
तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं। ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया, उतराई। यानी कि आप कहीं से उतर रहे इसको देखते हैं, लेकिन उतराई क्या है, उतराई को आप नहीं देख सकते, ये एक भाव है। तो उतराई क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद दिया लड़ाई। तो आप किसी से मारपीट करते हैं, तो वहां पे किसी को बुलाते हैं कि लड़ाई करना है, तो लड़ाई क्या है, उसको देख पाते हैं, नहीं देख पाते, वो क्या है, एक भाव है। तो ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा ही है। और इसके बाद दिया हुआ है चतुराई। तो कोई आदमी तेज है, चतुर है, तो उस आदमी को देख पाते हैं, लेकिन उसके चतुराई को देखते हैं क्या, नहीं देखते, क्या है, उसका एक भाव है। तो चतुराई भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद है मिठाई। तो मिठाई को तो हम देख पाते हैं, तो मिठाई में बहुत सारा मिठाई हो सकता है, पूरे के पूरे मिठाई जाति। तो इसीलिए मिठाई कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं ये समझ में आया है और याद भी हो गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।